टेक्निकल जो भी चैलेंज है, कंपनी लेवल के जो भी चैलेंज है, उनका सॉर्ट आउट करना। जितने भी लीगल प्रोसेस होती है एक कंपनी को चलाने की, उन सब लीगल प्रोसेस की उन सारे लीगल प्रोसेस को लीगल तरीके से हैंडल करना, ये सारी चैलेंज छाबड़ा जी के हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छाबड़ा जी की है। सिस्टम किस तरीके से काम करे, प्रोडक्ट कौन कौन से आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी की जेब के हिसाब से प्रोडक्ट बने, ये सारी की सारी जिम्मेदारी, इवन नुकसान की अगर बात करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी छाबड़ा जी की है। और हम अपने हिस्से की बात करें, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो हिस्सेदारी है, हमारी हिस्सेदारी का जो काम है, हमारा जो हिस्सा है उसका, उसमें 45% की हिस्सेदारी है उसके बिजनेस की। बिजनेस के 45% की हिस्सेदारी हमारी है, यानी हम सब लोगों की है। जितने लोग आरएसएम में जुड़ते जाएंगे उन सब लोगों की हिस्सेदारी है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है कि जो प्रोडक्ट छाबड़ा जी ने बनाए हैं, जो सिस्टम छाबड़ा जी ने तैयार किया है, उस प्रोडक्ट को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जन जन तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना। यानी शाहरुख खान जो पैसा ले सकता था या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी जो पैसा ले सकती थी, उस पैसे को रोक करके हम लोगों की झोली में डाल देना और कहना कि आप ही सेलिब्रिटी हो, आप ही सेलिब्रिटी हो, आप ही इन पैसों के आप हकदार हो, आप ही इन प्रोडक्ट के बारे में, जैसे शाहरुख खान बोलेंगे, जैसे सेलिब्रिटी बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वैसा आप बोलना शुरू कर दीजिए, आप लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। और ये सेलिब्रिटी वाला हिस्सा है वो आप रखिए। तो हमारे हिस्से में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हमारे हिस्से में जो काम आया, वो काम आया कि हमने उन प्रोडक्ट को अपने घर पे ले जाना है, उन प्रोडक्ट को अपने आसपास पड़ोसियों के घर तक ले जाना है, या उन प्रोडक्ट को अपने समाज के अंदर ले जाना है, उन प्रोडक्ट को अपने रिश्तेदारों के घर तक ले जाना है, उन प्रोडक्ट को अपने देश के कोने कोने तक ले जाना है। सिर्फ इतना काम है हमारा। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट के अंदर पूरी हिस्सेदारी, और नुकसान होता है कहीं पर तो उस नुकसान में 1 रुपये की भागीदारी हमारी नहीं। नुकसान जितना होगा वो छाबड़ा जी उठाएंगे, और प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बिजनेस गेन करेगा, उसमें हिस्सेदारी हमारी बढ़ेगी, हम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी। यानी हर एंगल से हम बात करें, हर एंगल से हम सोचें, हर एंगल से हम लोगों को इतनी शानदार पावर देती है कि आप लोगों को बताइए, किस तरीके से बताना है वो सीखिए। वो भी सिखाने के लिए तैयार है छाबड़ा जी, वो भी सिखाते हैं रात के 9 बजे, रात के 9 बजे वो भी बताते हैं कि कैसे लोगों तक पहुंचाना है। वो भी सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी कितनी है, हमने उस जिम्मेदारी का एहसास करना है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, उस जिम्मेदारी को समझना है। और जो जितनी डीपली, जितनी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को समझेगा, उतने ज्यादा वो इस बिजनेस में तरक्की करेगा। यानी तरक्की क्या मतलब कि वो उतना इस बिजनेस में पैसा बनाएगा, वो उतना ज्यादा इस बिजनेस में अपना मान सम्मान बढ़ाएगा, वो उतना ज्यादा अपना सर्किल बढ़ाएगा,
वो उतनी ज्यादा अपनी जान पहचान बढ़ाएगा, वो उतना ज्यादा अपना और अपनी टीम को इस सिस्टम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम से मैक्सिमम हर मंच जो सजेगा आरएसएम के सेमिनार्स का या आरएसएम के सेलिब्रेशन का या आरएसएम के कोई भी प्रोग्राम्स हो, उन प्रोग्राम्स में टीम को और खुद को सम्मानित होने का, गौरवान्वित होने का जो मौका है, उस मौके का हकदार बनने का। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो काम कर रहे हैं, उन कामों को करने के लिए हमने अपने आप को जितना बिजी रखा हुआ है, जितना हमने अपना पूरा टाइम हम उन कामों को करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसमें से पहले तो वो सामान वो जो टाइम पीरियड है वो आरएसएम को दिया जाए, तो उस काम के बदले का 4 से 5 गुना हम जो रिजल्ट है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस सिस्टम से। अगर मे भी हमें डर है कि कहीं ये ना भी ना, मतलब हम डर नहीं, हमारा अगर अपना एक स्वार्थ है या अपना लाभ है, अपना हम अपना हित देखते हैं कि साहब जो आ रहा है वो भी आता रहे और इससे भी कुछ एक्स्ट्रा कमाया जाए, तो उसके लिए भी हम अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं कि अपने उस काम के साथ-साथ चाहे हम जॉब करते हो, चाहे हम बिज़नेस करते हो, चाहे हम खेती-किसानी करते हो, चाहे हम जो भी काम करते हैं, उस काम को करने के साथ-साथ, चाहे हम स्टूडेंट हो, उस काम को करने के साथ-साथ हम इस काम को भी सीखें और छाबड़ा जी की फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड में हम अपनी हिस्सेदारी भी बनाएँ। तो फिर अगर हम काम की हिस्सेदारी बात करें, हिस्सेदारी हमारी बराबर है। हमारे टीम के टर्नओवर के हिसाब से हमें पैसा मिलता है। हिस्सेदारी जब हमारी बराबर है, तो हम काम भी बराबर क्यों ना करें? हमारे काम की हिस्सेदारी भी बराबर क्यों ना हो? और अगर अगर हमें पता है कि इस सिस्टम से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो फिर हम किसके भरोसे बैठे हैं? हमको खुद आज से ही उतरना होगा। हमारा जो हिस्सा है, हमारे हिस्से का जो पैसा है, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए, उस पैसे को अपने पास इकट्ठा करने के लिए कह सकते हैं या अर्निंग के लिए कह सकते हैं या अपने हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए हमें आज से ही उतरना होगा। लोगों को जन-जन तक ये बात पहुँचानी होगी। जन-जन तक इस बात को पहुँचाना होगा कि स्वास्थ्य अगर हो सकता है सही, तो आरएसएम के प्रोडक्ट से जेब भर सकती है अगर कहीं, तो आरएसएम के प्रोडक्ट से मान-सम्मान अगर मिल सकता है कहीं, तो आरएसएम के प्रोडक्ट से जान-पहचान बढ़ सकती है कहीं, तो आरएसएम के प्रोडक्ट से और आरएसएम के सेमिनारों से और आरएसएम की बातों से। आरएसएम के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो बात बनेगी। बाज़ार के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बाज़ार वालों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। आप एक नमक का पैकेट खरीदते हैं बाज़ार से, तो बाज़ार वालों की हिस्सेदारी बढ़ जाती है और अगर एक पैकेट आप नमक खरीदते हैं आरसीएम से, तो आरसीएम में आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। 100 पैकेट खरीदते हैं आप खरीदवाते हैं आप बाज़ार से, तो बाज़ार वालों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। 100 पैकेट नमक का आप खरीदवाते हैं आरसीएम से, तो आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो हमने डिसाइड करना है कि हमने अपने काम से बाज़ार की हिस्सेदारी बढ़ानी है
या अपने काम से हमने अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। आरसीएम के में काम करेंगे तो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे, और बाजार के प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे तो बाजार वालों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, कितने ऐसे शख्सियत हैं जो रॉयल्टी पे पहुंचना चाहते हैं बहुत जल्द? एक आईडी है रेडमी नाम से, आप अपना नाम एडिट कर दें, या अपना वीडियो ऑन कर दें, जो भी आपके अप्लायंस होंगे वो आपका नाम एडिट कर देंगे। कितने ऐसे साथी हैं जो रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस में? जो रॉयल्टी के लिए काम कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस में, कितने ऐसे साथी हैं? यानी रॉयल्टी के रूप में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने कंपनी में, जो चाहते हैं कि मुझे रॉयल्टी मिले, जो चाहते हैं कि मेरा जो फ्यूचर, जो मेरा जो फैमिली है वो सिक्योर रहे। जी, शायद लोगों को रॉयल्टी का मायने मायने पता नहीं है। रॉयल्टी क्या होती है शायद मायने पता नहीं है, या प्लान बुक आपने जो खरीदा है, 40 रुपए की जो किताब आपने खरीदी है प्लान बुक, उस किताब को आपने पढ़ा नहीं है। 5 लोग रॉयल्टी लेना चाहते हैं। सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया फैसला, और ब्रह्म मुहूर्त में मांगी जाने वाली चीज के ऊपर हमेशा तथास्तु का तथास्तु 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 का चाबुक चलता है। चाबुक इसलिए कह रहा हूं कि जो भी आप लेना चाहें, जो भी आपको मिले, वो आसानी से न मिले, वो आपको मेहनत करने से मिले। रॉयल्टी के या तो आपको मायने नहीं है, पता नहीं है, तो रॉयल्टी का एक तो आपने मायने पता करना है, रॉयल्टी क्या होती है। सीनियर साथी शायद अभी मीटिंग्स में नहीं है, मीटिंग ऑन करके मीटिंग में पता नहीं है। विजय सिंह कुशवाहा जी को रॉयल्टी के बारे में जानकारी नहीं है। दुर्गेश थपलियाल जी को रॉयल्टी के बारे में जानकारी नहीं है। पूरन सिंह रोहतल जी को रॉयल्टी के बारे में जानकारी नहीं है। या कहीं ये डर है कि कहीं काम करने की बात ना आ जाए। और यकीन मानिए, थाली में परोस के कोई रॉयल्टी देगा भी नहीं आपको। थाली थाली में परोस के रॉयल्टी मिलेगी भी नहीं। कुछ लोग, जी, जो लोग कंफर्टेबल है वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, वीडियो ऑन कर सकते हैं जो लोग कंफर्टेबल है। अब वैसे तो वीडियो ऑन करना भी चाहिए ताकि हम कंफर्टेबल ही बने रहें। यस, थाली में सजा के रॉयल्टी मिलती भी नहीं है, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत से जो चीज प्राप्त होती है उसकी वैल्यू कुछ और होती है, और मेहनत से, बिना मेहनत की जो चीज प्राप्त होती है उसको पाने का मजा उतना दमदार नहीं होता है। जी, तो 7 लोगों ने हैंडरेज किया है कि उनको रॉयल्टी पे पहुंचना है। तो रॉयल्टी पे अगर आपको पहुंचना है तो भीलवाड़ा में आप लोगों की टीम से कितने, क्योंकि आपकी टीम तो होगी पक्का, आप लोगों की टीम से कितने लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं, ये बात तय करेगी कि आप रॉयल्टी पे कितने जल्दी पहुंच रहे हैं। अब बात आपकी नहीं है, अब बात आपकी टीम की है कि आपकी टीम से कितने लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं 6-7 तारीख को। टाइम है या नहीं है, टाइम मैनेज करना है, क्योंकि रॉयल्टी पे पहुंचना है।
रॉयल्टी पे पहुंचना है, टाइम मैनेज करना है। रॉयल्टी की खुशबू रॉयल्टी के माहौल में से ही आ सकती है, जहां पे आपको सैकड़ों रॉयल्टी अचीवर्स आपके आजू बाजू में होंगे, सैकड़ों टेक्निकल अचीवर आपके आजू बाजू में होंगे, चल रहे होंगे, उनके सीने पे पिन आप देखेंगे और आपको एहसास होगा कि ये बंदा जब टेक्निकल बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूं। वो खुशबू आप लेके आएंगे, वो खुशबू आपको मिलेगी भीलवाड़ा की मिट्टी से, और आप उसके बाद जब वापस आएंगे तो यकीन मानिए आप रॉयल्टी अचीवर होंगे। तो 6-7 तारीख एकेडमी की पूरी तैयारी, बरसात का बहाना हो सकता है, लेकिन जो ठान लेता है उसको बरसात भी रोक नहीं पाती है। बरसात या जो भी चैलेंज होते हैं वो क्षणिक होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। धीरू भाई अंबानी की स्टोरी है और हकीकत की स्टोरी है। एक बार धीरू भाई अंबानी, जब वो बिजनेसमैन बन चुके थे, एक बार धीरू भाई अंबानी अपनी कार से कहीं जा रहे थे, अपनी कार से कहीं जा रहे थे। सर्दियों का मौसम, अपनी कार से कहीं जा रहे थे, चलते चलते ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो धीरू भाई अंबानी ने पूछा कि गाड़ी क्यों रोक दी। तो ड्राइवर ने पूछा, बोला कि गाड़ियों की लंबी कतार आगे खड़ी है, शायद कहीं जाम लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम है। सब रुके हैं तो हम भी रुक जाते हैं। मैंने भी गाड़ी रोक दी है। और अक्सर हम, आप लोग देखते होंगे कि जब गाड़ियां कहीं पे रुकी होती हैं तो हम अक्सर गाड़ी रोक देते हैं, हम भी रोक देते हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब गाड़ी की लंबी कतार होती है तो कोई कोई ड्राइवर क्या करता है कि ये सोच के कि आगे कहीं और बेहतर मुझे जगह मिल सकती है, कहीं बीच में गैप मुझे मिल सकता है, वो पीछे गाड़ी न लगा के वो आगे गाड़ी लगाने की कोशिश करता है। तो धीरू भाई अंबानी ने ड्राइवर को बोला कि थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो। तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और ड्राइवर आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इस बीच वो ड्राइवर, जो लोग, जो गाड़ी के ड्राइवर रास्ते में खड़े थे, उनसे पूछ रहे थे कि भैया क्यों रुके हो, क्यों रुके हो, क्यों रुके हो, क्यों रुके हो, क्यों रुके हो। तो जो बीच के, जो पीछे पीछे के लोग थे, वो तो इसलिए बोले थे कि ये गाड़ी खड़ी है, हमने खड़ी कर दी। रीजन किसी को पता नहीं था कि क्यों खड़े हो। एक ने गाड़ी खड़ी देखी, उसने भी गाड़ी खड़ी कर दी। रीजन किसी को पता नहीं था, हर कोई इसी कारण से रुका हुआ था कि पहले से गाड़ी रुकी हुई है, इसलिए हम भी रुक जाते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने, और अक्सर आप में से बहुत सारे लोग कारण पता करने के लिए गाड़ी से उतर के आगे बढ़ते हैं। तो धीरू भाई अंबानी तो एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि थोड़ा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो जब फ्रंट पे आए तो पता चला कि आगे एक ऐसा स्पॉट है जहां पे घनघोर अंधेरा, घनघोर जो कोहरा है, कोहरा होता है, जो जो धुंध होती है, धुंध पूरे रोड में छाई हुई है। और रोड, जो फ्रंट पे जो ड्राइवर है उसको रोड दिख नहीं रही है,
उसने गाड़ी साइड कर दी है और उस कोहरे के डर से, उस कोहरे में कोई अनहोनी ना हो जाए, उस डर से उसने गाड़ी साइड की हुई है और उसके पीछे लंबी कतार लगी हुई है। तो जो ड्राइवर था धीरू भाई अंबानी का, उसने पूछा कि सर हम भी साइड कर दें, आगे कोहरा है। तो धीरू भाई अंबानी ने बोला, इस कोहरे में हल्के हल्के स्लोली स्लोली गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो उस ड्राइवर ने यस सर कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, और आगे क्या देखता है कि मुश्किल से 4 मिनट गाड़ी चलाई होगी, मुश्किल से 4 मिनट गाड़ी चलाई होगी। 4 मिनट बाद जब गाड़ी चलाने के बाद देखा, तो जो जो धुंध थी, जो कोहरा था, वो बिल्कुल साफ, आगे बिल्कुल साफ था। पूरी धूप खिली हुई थी, पूरा जो रास्ता था वो बिल्कुल प्रकाशमय था, पूरा रास्ता बिल्कुल साफ था। उस तरफ भी गाड़ियां वन साइडेड खड़ी हुई थी उसी धुंध के डर से। और धीरू भाई अंबानी उस जगह पहुंच गए थे